तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जूल का ऊष्मा का नियम। देखो हमने एक चीज का अनुभव शायद किया होगा कि जब कोई भी हमारे पास एक वैद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। उसका क्या मतलब है, वो किस तरीके से, तो उसी से संबंधित हमें एक नियम पढ़ाया जाता है जो जूल ने दिया था, उसका नाम बन जाता है जूल का ऊष्मा का नियम। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न कैसे हो जाती है। तो इसके लिए हमें प्रतिरोध को ध्यान करना होगा कि प्रतिरोध क्या था। तो प्रतिरोध के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि प्रतिरोध जो है वो एक ऐसी विशेषता होती है किसी भी पदार्थ की जो चालक में प्रवाहित होने वाली या पदार्थ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का विरोध करती है। अब विरोध जो होता था, और एक चीज ध्यान कर लो, वैद्युत धारा की दिशा, तो मैंने आपको बताया था प्लस का जो आवेश होगा धनात्मक आवेश आई की दिशा में जाएगा और माइनस का आवेश जो है वो इसी दिशा में आएगा, मतलब विपरीत दिशा में आएगा। अब मान लो हमारे पास कोई भी चालक है, ऐसे कर एक तार रखा गया, उसमें यही वैद्युत धारा आई, तो प्लस वाला तो इधर ही चला जाएगा, माइनस वाला इधर ही जाएगा, वापस विपरीत दिशा में आएगा। इस प्लस और माइनस के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होता है, हर जगह पे टकराव होता है, और वही टकराव जो होता है वही प्रतिरोध की वजह बनता है। प्रतिरोध किसकी वजह से है? टकराव की वजह से। और टकराव किसमें होता है? वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो उस चालक पदार्थ के अंदर मौजूद है, या अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ हर एक के अंदर मौजूद है, जहां टकराव ज्यादा होते हैं वहां प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, जहां टकराव कम होते हैं वहां प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध जो होगा वो हर पदार्थ के अंदर होगा, चाहे वो चालक हो, अर्धचालक हो, कुचालक हो। वो बात निर्भर करती है कि प्रतिरोध कम है या ज्यादा है। जब प्रतिरोध हमारा वहां में देखने को मिलेगा तो एक चीज और हमें समझनी है, जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वहां पे जो है विद्युत ऊर्जा होगी। विद्युत ऊर्जा जब हो रही होगी, प्रतिरोध होगा, मतलब टकराव हो रहे होंगे, तो इस टकराव की वजह से उस ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ऊष्मा में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वैद्युत उपकरण थोड़े से समय के बाद, थोड़े से टाइम के बाद, विद्युत धारा के लगातार प्रवाह होने के बाद वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अब यहां हम जूल के नियम में जो पढ़ने वाले हैं उसकी मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितनी मात्रा में देखने को मिलेगी। तो हम इसके पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा I के मान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती तथा समय T के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि मान लिया जाए कि H की जो वैल्यू है, मतलब ऊष्मा को अगर हम H से प्रदर्शित कर दें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरी कंडीशन है टाइम के लिए। हमारे पास तीन चीज थी। तीन कौन कौन सी चीज थी? विद्युत धारा की जो मान हमें विद्युत धारा में प्रवाहित हो रही है उसका जो भी मान है उसका वर्ग। दूसरी कंडीशन प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ऊष्मा उतनी ज्यादा होगी। तीसरी कंडीशन जितने ज्यादा समय तक प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा होगी। यहां हमें ध्यान रखना है टी जो लेना है वो सेकंड में लेना होता है। अब इन तीनों को इकट्ठा करते तो बन जाता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब कभी भी जैसे हमने ओम के नियम में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह समझाता, और भी कई जगह आता है, इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। वो नियतांक इस जूल के नियम में भी लगाया जाता है, लेकिन वो जूल का नियम जो होता है, यहां जब अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाएगा उस नियतांक का मान होता है 1। मतलब उस नियतांक को लगाने के बाद भी इस समीकरण में कोई भी बदलाव नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला हमारा रह जाता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हमारे पास
उस जूल की ऊष्मा का मतलब जो है नियम है, जो हमें ये बता रहा होगा कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी। और यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसका मात्रक जो होगा वो होता है जूल। मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, ये हमें मात्रक मिलता है। तो जूल का ऊष्मा का नियम शायद सब लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है, शायद इस साल ये आप लोगों के बोर्ड के पेपर में भी आया था। ठीक है, तो उसके बाद अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, ताकि उनका फिजिक्स से संबंधित अगर कोई भी डाउट किसी भी तरह का है तो वो आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट वे में, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।